चुनावों के पहले रुझान आने में अब सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। चुनावों के पहले रुझान आने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। आइए बड़ी बातों के लिए सीधे चलते हैं चित्रा के पास। बिल्कुल, सिर्फ आधे घंटे बाकी हैं पहले रुझान को आने में 30 मिनट। और देखिए कैसे सेकंड सेकंड बदलता हुआ चला जा रहा है। सबसे पहले बड़ी बात है, चुनाव नतीजा आने में आधा घंटा बाकी है, यानी कि सिर्फ 30 मिनट का और इंतजार। अखिलेश मायावती को साथ आने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये कहा है गोरखपुर के बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने। जबकि प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। लेकिन ऐसा होगा क्या, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। नतीजे से पहले वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए हैं। बेहद गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, ये कहते हुए कि दरअसल भेदभाव किया है चुनाव आयोग ने। वहीं नतीजे से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का घर गुब्बारों से सज गया है, यानी कि पंजाब को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त यहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार? और ये देखिए पहला रुझान 29 मिनट 15 सेकेंड, 14 सेकेंड और सेकेंड सेकेंड, ये वक्त धीरे धीरे करके बदलता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद ही वक्त भी आ जाएगा सुबह 8 बजे का, जिसके लिए इस वक्त न सिर्फ पूरा यूपी बल्कि 5 राज्यों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कर रहे हैं इंतजार। लेकिन बीजेपी के नेता सुबह से ही मुखर होकर बोल रहे हैं और लगातार उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा की ओर से किस तरह किया गया है बीजेपी की जीत का दावा, सुनिए। मैंने प्रार्थना की है कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और ये कुशासन, अपराध, भ्रष्टाचार को जो गठजोड़ है वो समाप्त हो और 14 साल से जो सुशासन और विकास का जो वनवास है वो समाप्त हो। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में बने। हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि जो हमने कामना की थी 262 प्लस का लक्ष्य रखा था और 300 सीट, हमारी कामना है कि 300 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। मैंने श्रीकांत शर्मा का भी दावा कि यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी जीत रही है। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी, बीजेपी जीत रही है? देखिए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके अनुसार तो जीत रही है। जहाँ तक ये दावा है 300 सीटों का, तो हर पार्टियाँ 300, 2/3, 3/4 बहुमत कह सकती हैं। हमें इंतज़ार करना चाहिए, आधे घंटे और बच गए हैं। आधे घंटों के बाद भी यदि पोस्टल बैलेट वगैरह रहेगा, फिर उसके आधे घंटे के बाद ही जी। श्रीकांत शर्मा जीत रहे हैं क्या? सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन शामिल है नहीं है तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अखिलेश के साथ भले ही उनकी इमेज इम्प्रूव हुई है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है और एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है। और मुसलमानों से उन्होंने 14 वायदे किए थे और उनके जो माइनॉरिटी के मंत्री हैं जनाब आज़म खान, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये जो है इससे बड़ा भारी नुकसान पहुंचेगा। जीतता कौन है मेरे ख्याल से? फिर मैं कहूँगा एडवांटेज बीजेपी। एडवांटेज बीजेपी को है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री श्रीकांत शर्मा भी दौड़ में है, योगी आदित्यनाथ भी दौड़ में है। देखिए, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ जिस प्रकार के मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे फिर हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, कोई ऊपर से एक ऐसा पैलेट ऊपर जाएगा और जो जिसका बहुत बड़ा नाम होगा नहीं, वो हो सकता है श्रीकांत शर्मा का जो आपने नाम लिया, ये भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। चलिए यादव जी, आपका क्या मत है? श्रीकांत शर्मा को आपने सुना। ऐसा है, आप इसकी बात कर रहे हैं, जो जीत के लक्षण होते हैं जीतती हुई पार्टी के, वो सारे बीजेपी के नेताओं के बयानों से दिख रहे हैं। और जो हारती हुई पार्टी के लक्षण होते हैं वो सपा और बसपा के नेताओं के बयानों से दिख रहे हैं। जहाँ तक आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, बीजेपी का बहुमत आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। नंबर 1 तो होने ही वाली है, हो सकता है बहुमत भी मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये जो नाम आप ले रहे हैं इनमें से कोई बनने वाला है। जिस तरह का भी सोशल बेस अपना स्प्रेड करने की कोशिश की है बीजेपी ने, और जिस तरह सपा और बसपा की एकता की बात होने लगी है, उसमें मुझे लगता है कि कोई ओबीसी को ही ये सीएम बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ द्विवेदी जी भी हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो कह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री वो होगा जिसको अमित शाह चाहेंगे, नरेंद्र मोदी चाहेंगे, और इन नामों से तो कतई नहीं होंगे जिनके नाम चल रहे हैं। चलिए नेहा के पास चलते हैं। नेहा, काउंटिंग सेंटर से एक्सपर्ट क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट मानते हैं कि जो नाम चल रहे हैं शायद इनमें से कोई ना हो मुख्यमंत्री पद के लिए।
देखिए अनुराग, आधा घंटे से भी कम का वक्त बचा है काउंटिंग सेंटर में। सबसे पहले तो हमारे पीछे ये जो वॉल है, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, इस पर उत्तर प्रदेश के दर्शक नजर बना करके रखें, देश के दर्शक नजर बनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सभी 403 सीटें यहां इस वॉल पर हैं। यानी हर विधानसभा यूपी की आपको इस वॉल पर दिखेगी। आपका इलाका, जो भी पार्टी जिस सीट पर, जिस विधानसभा पर जीत दर्ज करती है, वो सीट उसी पार्टी के रंग में रंग जाएगी। और फिर यूपी की बड़ी तस्वीर हम इस नक्शे के माध्यम से पेश करेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश आज के दिन किसके रंग में रंग गया है। तो 403 सीटें, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, एक एक सीट पर एबीपी न्यूज की पकड़ बनी रहेगी। और मेरे साथ यहाँ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। तो क्योंकि अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ ना पूछते हुए राजकिशोर जी, उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है? वही मेरा तो मानना है कि बीजेपी नंबर 1 है। बहुमत पा पाती या नहीं पा पाती, ये सबसे बड़ा। बीजेपी नंबर 1, बहुमत से शायद दूर रहे। विजय, है कब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। कौन जीत रहा है? मुझे अलायंस आगे दिख रहा है, हो सकता है मेजॉरिटी भी आ जाए। पंजाब में कौन जीत रहा है? मुझे लग रहा है कांग्रेस जीत रही है वहाँ। देशराज काली साहब कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है पंजाब में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कौन जीत रहा है यूपी में? बयानों से साफ है कि सब लोग दावे कर रहे हैं, तो हंग असेंबली की ओर शायद बढ़ रहा है, दिख रहा है हंग असेंबली की तरफ। आपको क्या लग रहा है प्रदीप भटनागर साहब, यूपी कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही पूरे बहुमत के साथ। ठीक है, बयान जितने आ रहे हैं उससे देखते हुए क्या लग रहा है सर आपको, त्रिपाठी साहब, यूपी कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी की ओर संकेत है। बीजेपी को संकेत आप मान रहे हैं। प्रेमदेव शर्मा साहब, कमल खिल रहा है बीजेपी का यूपी में? देखिए, दावे प्रति दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा के आने की पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी पार्टी आप बता रहे हैं। लारी साहब, तमाम बयान आपने एसपी के भी देखे, बीजेपी के भी देखे, जीत कौन रहा है यूपी में? देखिए, जीत तो आधे घंटे बाद पता चलेगा, लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आएगी, वो इस रूप में कि सबसे बड़ी पार्टी आप मान रहे हैं। पंजाब का मैं जरा रुक कर लूं, प्रोफेसर सेखो साहब, कौन जीत रहा है पंजाब में? कांटे की टक्कर है, आम आदमी पार्टी का एज होना चाहिए। कांग्रेस आप में कांटे की टक्कर, आम आदमी पार्टी को एज प्रोफेसर साहब मानते। कुमार हर्ष साहब, यूपी कौन ले जा रहा है इस बार? सारे संकेत बीजेपी के पक्ष में, खास तौर पर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जिस तरीके से विभिन्न राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं, उसको ये माना जाना चाहिए कि वो सबसे पहले राजनीतिक नब्ज और आहट समझते हैं। अच्छा, तो बयान क्या संकेत कर रहे हैं यूसुफ अंसारी साहब आपकी नजर में, यूपी कौन जीत रहा है? बयान तो कोई कुछ भी कर सकता है, बिहार दिल्ली में भी बयान बहुत सारे थे, कि मुझे लगता है अभी भी आपको रोकना चाहूंगी, एक दिलचस्प तस्वीर आ रही है, चित्रा बताएं कौन सी तस्वीर आ रही है हमारे पास? बिल्कुल, वो जो तस्वीर है वो टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर डिंपल बहन यूपी की मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर पूजा अर्चना की जा रही है और बकायदा पोस्टर्स पर लिखा भी गया है। ये देखिए, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अब ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव का पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि पूजा अर्चना तो अब डिंपल यादव के लिए, यानी कि जाहिर तौर पर अपनी भाभी के लिए कांग्रेस पार्टी, जैसा कि संबोधन में लगातार अनुराग होता रहा है। एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? निकल करके चित्रा सामने आया है, अपने गेस्ट से रिएक्शन लेते हैं। अतर हुसैन साहब। हाँ, ये मतलब ये बिल्कुल एक अनोखा एक एंगल है। मैं समझता हूँ कि शायद इतने इनको उत्साह है कि 2019 के लिए वो अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे और तब तक डिंपल यादव जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये एक उनकी कामना है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर कमर साहब हमने देखी, डिंपल यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूजा अर्चना हो रही। हाँ साहब, पूजा से मैं नहीं समझता काम बात बन पाएगी उनकी। अगर हाँ, उनका अगर गठबंधन किसी अच्छी पोजीशन आती है तो ज़रूर उनको कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन ये कि यूपी में इस समय कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कौन है। बीजेपी की एज जरूर। चलिए, आधे घंटे की मुश्किल है, उसके बाद तो तस्वीर सामने आएगी। चित्रा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, बीजेपी खेमे में एक तरफ जहां खुशी की लहर, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बयानबाजी भी जारी है। आपको बता दें कि रविदास मेहरोत्रा ने जो बड़ा बयान दिया है, उससे कम से कम ये साफ हो जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एसपी के नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने कहा है कांग्रेस से गठजोड़ से हमें हुआ है घाटा। सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। रविदास जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या उम्मीद रख रहे हैं आप अपनी पार्टी के लिए? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। गठबंधन की सरकार बन रही है और पूरे बहुमत के साथ
अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन रविदास जी, आपका कहना था कि गठबंधन नहीं होना चाहिए था, गठबंधन से नुकसान हुआ है सपा का। गठबंधन के बिना भी समाजवादी पार्टी की सरकार अकेले बनती और गठबंधन हुआ है, उससे अधिक बहुमत के साथ हम लोग आते हैं, ये मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। और गठबंधन में हम लोगों ने उस धर्म का नियम का पालन किया है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया है। यानी कांग्रेस से गठबंधन से आपको नुकसान हुआ है, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है? हमें नुकसान हुआ है यहाँ गठबंधन से। एक सवाल यह है कि आपको लगता है कि अगर नेताजी चुनाव प्रचार करते हैं तो बात कुछ और होती, नेताजी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे, उसका भी नुकसान पार्टी को हुआ? उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, उन्होंने अपील करी है और पूरे प्रदेश में उनकी अपील पहुंची है। मैं समझता हूँ उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो उन्होंने प्रचार किया है कि तीन जगह वो गए हैं और उनकी बात पूरे प्रदेश में पहुंच गई है। दिल का दर्द आ गया रविदास मेहरोत्रा की जुबान पर। आपको बता दें, दरअसल रविदास मेहरोत्रा जिस सीट से हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी उस सीट से आजमा रहा है अपनी किस्मत। लेकिन लखनऊ में किस तरह से जीत के रंग गुलाल अभी से उड़ने लगे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं पंकज झा, हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, किस तरह की तस्वीर दिखाएंगे आप? हम हैं लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे। काम बोलता है, अखिलेश यादव इसी के बहाने वोट मांगते थे और आज यहीं पे होली मनाई जा रही है। वैसे आज कई लोगों की होली हो सकती है, जो जीतेगा उसकी भी होली होगी, जो भी जीतेगा। किसकी? ये क्या है? रनिंग ग्रुप है लखनऊ का। अच्छा, आप लोग मॉर्निंग वॉकर रनिंग? हाँ, 20 किलोमीटर दौड़ते हैं। अच्छा, रोज दौड़ते हैं। ये कम से कम 20 मैराथन रनर है, 20-25। अच्छा, ये जो चुनाव का रन चल रहा है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी, क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन जीतेगा इस बार? सब लोग बीजेपी कह रहे हैं। क्या रहेगा माहौल? पूरा यूपी केसरिया रंग से सराबोर रहेगा आज, और यूपी के अच्छे भविष्य के लिए ये निर्णय अच्छा रहेगा। हम 19 को पानी, 20 को कीचड़, सॉरी आज तारीख क्या है? 21 को कमल खिला, 11 तारीख को कमल खिला, 9 को पानी। जिस तरह से मौसम बदला है, उससे सड़क पे और आसपास आप कीचड़ देख ही रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब कमल खिलने वाला है। कीचड़ किसने कर दिया? कीचड़ में ही तो कमल खिलेगा। कीचड़ हुआ कैसे, किसने किया कीचड़? मेहनत, लोगों की मेहनत से जो पानी निकला है उससे कीचड़ हुआ है, और अब ये कमल खिलेगा। और देश कीचड़ होता रहा, अब टाइम आ गया है इसमें कमल खिलने का। तो अब टाइम आ गया है कमल खिलने का। हम सभी चाहते हैं, हर युवा चाहता है कि कमल खिले। चाहता है युवा, और 15 साल से हमारे जो प्रदेश में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, उसमें एक परिवर्तन चाहते हैं, और वो आगे जहाँ रिवर फ्रंट पे बैठे हैं, ये रिवर फ्रंट अच्छा होगा, सब लोग मान। क्या कह रहे हैं? ये कॉपी है गुजरात मॉडल का। तो क्या अखिलेश यादव का आगे बढ़ रहा है? मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब यूपी को बढ़ने की आगे की बहुत जरूरत है। क्या आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं बोला इस बार क्या अखिलेश यादव का? नहीं, काम तो बोला। हम कहते हैं कि उसने काम किया, अखिलेश यादव ने काम किया, लेकिन उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उसके कारनामे ज्यादा बोले, अखिलेश यादव का उसमें काम दब गया। जो मुझे एक बात बताइए कि ये जो दोनों का साथ था, राहुल और अखिलेश का, इन दोनों का साथ आप लोग को पसंद आया? सबको लग रहा है? हाँ हाँ, जैसे हम लोग रनर हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। रनिंग का एक फार्मूला होता है कि हर आदमी रेस में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि उसके पीछे चलने वाला इम्पोर्टेंट होता है। अखिलेश यादव का काम अच्छा है, लेकिन अब समय आ गया है परिवर्तन का। अब हम चाहते हैं कि भाजपा आए। मतलब यहाँ मोदी मैजिक चल रहा है, तो मान लीजिए परिवर्तन मैजिक चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आज बीजेपी जीत गई, आपने आज एक राउंड होली मना ली, फिर उसकी होली कैसी होगी? हाँ, हजरतगंज में होली होगी। हजरतगंज में। अच्छा, ये डिम्पल यादव ने इतना प्रचार उचार किया, तो उनका कुछ असर पड़ा है क्या? हाँ पड़ा है, बट आई थिंक आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट कर रही हूँ। डिम्पल के बारे में जब बात हो रही थी, हाँ जी, डिम्पल के प्रचार का कुछ फर्क पड़ा? हाँ बहुत, डिम्पल के प्रचार से भी फर्क पड़ेगा। पर वोट नहीं मिला क्या? बीजेपी वाले आप सब लोग लगता है बीजेपी को वोट? बीजेपी ओनली बीजेपी। एक्चुअली मोदी जी इज मास्टरमाइंड फॉर मार्केटिंग एंड समहाउ ही हैज क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट। आई डोंट थिंक कि उन्होंने वाकई में काम भी उतना किया है। इनफैक्ट अखिलेश इज अ बेटर चॉइस एज इंडिविजुअल फॉर यूपी। अखिलेश इज वेरी मच इवॉल्व्ड एंड समहाउ ही हैज अ टीम जिसको पता है कि कैसे ग्राउंड लेवल पे ग्रोथ होती है। मोदी जी
जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी कल्ट, he has created and he has that resources to create that impact through. मुझे एक बताइए, जो घर में झगड़ा हुआ अखिलेश यादव के, उससे उनको नुकसान हुआ? देखिए जब से अखिलेश की सरकार आई, सपा की सरकार आई, 4.5 साल तक ये पता नहीं चला कि मुख्यमंत्री कौन है। वहाँ पे कई मुख्यमंत्री थे। अब तो पता चल गया ना? अब पता चल गया, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। चाचा ने काम बिगाड़ा है क्या? काम चाचा ने नहीं बिगाड़ा है, चाचा ने तो 4.5 साल तक पूरा यूपी बिगाड़ दिया। अब अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि यूपी का सीएम कौन होना चाहिए? हाँ, बीजेपी के पास लीडर्स नहीं है यूपी में। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। यूपी में बताइए, योगी आदित्यनाथ पे कितने लोग हैं? नहीं, कोई कोई नहीं। और केशव प्रसाद मौर्य पे कोई नहीं। दिनेश शर्मा पे और कोई ऑप्शन किसी के पास? राजनाथ सिंह। अच्छा, ये एक नया नाम आ रहा है, राजनाथ। नतीजों और रुझानों का सिलसिला शुरू होने में अब 15 मिनट से भी कम वक्त बचा है। जी हाँ, 14 मिनट 21 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड, इस तरीके से समय कम होता जा रहा है। रिवर फ्रंट बनवाया साहब अखिलेश यादव ने, और आपने देखा लखनऊ की जनता कह रही है मोदी मोदी। हाँ, जो इस वक्त सामने दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादातर मोदी समर्थक थे, पर उसमें एक युवती हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मोदी की मार्केटिंग ज़्यादा है और अखिलेश का काम, तो वो एक मतलब अखिलेश का काम और मोदी की मार्केटिंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बनारस के लोग भी कह रहे थे मोदी मोदी, जहाँ सबसे ज़्यादा मोदी साहब ने मेहनत की। देखिए, आपने गोमती रिवर फ्रंट दिखाया, लेकिन उसको देखा जा रहा है अल्टीमेटली कॉपी साबरमती रिवर फ्रंट की। तो इसलिए ये जो इम्पैक्ट है वो सही में दिख रहा है कि वो गुजरात का इम्पैक्ट कॉपी करने के चक्कर में आखिर उसको फॉलो करना पड़ा। संगीत जी, इसीलिए मोदी मोदी हो रहा है कि अखिलेश यादव भी उन्हीं की नकल कर रहे हैं? देखिए, उसकी बात नहीं है। मोदी जी का एक अपना ब्रांड वैल्यू है, और यदि आप देखेंगे कि होता क्या है, कई बार हम अपवाद को जनरल रूल की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। एक युवती ने बोला तो उसी को लगा कि सारे अब मोदी मार्केटिंग के सहारे इतने आगे कोई बहुत देर तक नहीं। मार्केटिंग तो राहुल गांधी का भी इतने दिनों से 10 साल। ठीक है, मार्केटिंग राहुल गांधी का भी, अशोक वानखेड़े जी, अखिलेश यादव का भी है, फिर मोदी मोदी क्यों हो रहा है? नहीं, मार्केटिंग सबका होता है, लेकिन सवाल ये है कि मार्केटिंग किया कैसा जाता है। मोदी का मार्केटिंग बेहतरीन है, राहुल खुद मार्केटिंग नहीं करती, उसकी जो मार्केटिंग टीम है निहायत फ्लॉप है, इसलिए फ्लॉप शो होता है। मोदी खुद का मार्केटिंग खुद करते। रविदास मेहरोत्रा जी इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस के साथ आने से नुकसान हुआ। ये जो मार्केटिंग वाली आप बात कर रहे हैं ना, मार्केटिंग में माल भी तो कुछ होना चाहिए। माल होगा, मार्केटिंग। और देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मार्केटिंग बड़ा बुरा शब्द है, मार्केटिंग की बात नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग है, मार्केटिंग होती है, उसको वो एक सत्य है, वो मान लेना चाहिए। पर मार्केटिंग के साथ माल भी होना चाहिए, उसको उसी अंदाज में बेचना चाहिए। तीनों में मोदी काफी आगे हैं, राहुल के मुकाबले तो बहुत ज्यादा आगे हैं। अखिलेश अच्छा प्रोडक्ट है, पर मार्केटिंग उसकी ठीक से नहीं हुई, फैलाव ठीक नहीं हुई, उस पर विस्तार से आगे और बातचीत होगी। इसके अलावा पारिवारिक झगड़ा भी था। सीधे नेहा का रुख करते हैं। नेहा, 12 मिनट का वक्त अब कुल बचा है पहला रुझान आने में। बिल्कुल, 12 मिनट 9 सेकंड बाकी पहला रुझान आने में, और उससे पहले काम अखिलेश कर रहे हैं। लखनऊ बनारस में मोदी मोदी हो रहा है। राजकिशोर जी, देखिए, ये जो इलाका था, ये आप मान के चलिए भाजपा का गढ़ था, और जो रिवर फ्रंट बना है, अखिलेश ने एक्चुअली सपा की तासीर बदलने की कोशिश की है। उसका जो एक कोर वोट बैंक रहा, उससे आगे ले जाने की कोशिश की है। हो सकता है उन्हें समय लगे, लेकिन अभी मोदी का प्रभाव ज्यादा है वहाँ। ये क्या हो क्या रहा है? काम अखिलेश कर रहे हैं, रिवर फ्रंट बना रहे हैं, और मोदी मोदी जनता कर रही है। नहीं, अगर मोदी से प्रेरणा लेकर वो ये काम कर रहे हैं, साबरमती फ्रंट से प्रेरणा लेकर रिवर फ्रंट बना रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वाराणसी में देखा कि 80 घाट की सफाई मोदी जी कर रहे हैं और वरुणा घाट की सफाई अखिलेश पर क्रेडिट नहीं जा रहा ना। अखिलेश रिवर फ्रंट बनाते हैं और क्रेडिट मोदी जी ले जा रहे हैं। नहीं, जो क्राउड सुबह जुटी है उसका रिएक्शन था। हमने बिहार में भी देखा था कि, लेकिन बिहार में ये था कि गांधी मैदान जैसे आप आए वहाँ। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें जरा दिखा दें। योगी आदित्यनाथ, ये देखिए, गायों को चारा खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ, मंत्रोच्चारण हो रहा है। ये तस्वीरें क्या कहती है राजकिशोर जी? देखिए, कुल मिला के जो बात सीएम रेस की है, और वो जो हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार अपने आप को आदित्यनाथ भी मानते हैं और पार्टी भी मानती है, तो कहीं ना कहीं गाय की प्रार्थना कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा शायद प्रार्थनाएं अब सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। अच्छा, संगीता जी, गढ़वा आश्रम जाकर मोदी जी ने चारा खिलाया था, अब नतीजों से पहले योगी आदित्यनाथ जी चारा खिला रहे हैं।
पोस्चरिंग है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो राजकिशोर कह रहे थे कि अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एक ऐसे रोल के लिए जो कि उनके दिल में है, और पता नहीं हालांकि पार्टी के नेताओं के मन में है कि नहीं, इसको लेकर के संदेह है जिस तरह से चुनाव में उनकी भूमिका दिखी उसके बाद। पर ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प है। हम देख रहे हैं किस तरह से गायों को बड़े प्यार से चारा खिलाते हुए मोदी जी की राह पर। क्या है मन में योगी आदित्यनाथ के? अरुण शौरी ने कहा था बीजेपी क्या है, कांग्रेस विद द काऊ। कुल मिलाकर गाय की पूंछ पकड़कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पुरानी धारणा है इनकी। गाय की पूंछ पकड़कर सीएम तक पहुंचने की योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश। अरविंद मोहन जी, निश्चित रूप से कई लोग जो अभी उस कुर्सी के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, उसमें आदित्यनाथ भी एक हैं, लेकिन कई नाम जो अभी हमने चलाए, मुझे लगता है उसमें कई लोग पहले चुनाव जीते हैं, उसके बाद उनका दावा माना जाए। राजकिशोर जी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं मेरी ना कोई इच्छा है, ना मैं किसी रेस में हूं, लेकिन देखिए किस तरह से गाय को चारा खिला रहे हैं, बिल्कुल पीएम मोदी के रास्ते पे। नहीं देखिए, वैसे तो उन्होंने गेरुआ धारण कर रखा है, सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद वो सत्ता में है, संसद में है, तो उनकी आकांक्षाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं। वो हम देख चुके हैं कि टिकटों के वितरण में जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई और अपना लोहा मनवा के अपने लोगों को टिकट दिलाया, तो जाहिर है उनको दबाव बनाना आता है, और आगे की भी वो तैयारी इसी तरीके से। गाय को चारा सीएम पद दिलाएगा विजय विद्रोही? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका यही रहने वाली है। उनका काम गाय को चारा खिलाना ही है, और दूसरा जो सत्ता का चारा है कोई दूसरा ही लेकर आएगा। ऐसा होगा, गाय को चारा योगी आदित्यनाथ, सत्ता का चारा कोई और ले जाएगा। अभी तक तो यही दिखता रहा है कि कोई गाय भक्त उस तरह से पावर में नहीं आया। पावर में जो आता है उसको गाय से कोई प्रेम नहीं है, दिखावे से प्रेम जरूर है, गाय की भक्त। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे चित्रा का। योगी आदित्यनाथ को तो आप देख रहे थे और सुनाया भी हमने किस तरह से उन्होंने बीजेपी के जीत का दावा किया है। फिलहाल पहला रुझान आने में सिर्फ 9 मिनट है बाकी, पहला रुझान आने में 9 मिनट बाकी हैं, जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर सबसे नीचे भी दिखा रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जीत को लेकर पहले से ही उत्साहित हो गई है। आप नेता कुमार विश्वास से बातचीत की है हमारी संवाददाता प्रतिभा मिश्रा ने, सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास सुबह सुबह आ चुके हैं सिविल लाइंस, और मुख्यमंत्री आवास की सजावट देखकर तो लग रहा है आप लोग मान चुके हैं कि जीत हो रही है आप लोगों को। नहीं, सजावट नहीं है तो साथियों के स्वागत के लिए कि जो पंजाब से और इधर उधर से लोग आएंगे। आपके साथ निर्णय कैसा भी हो, आपको अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। और पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने पंजाब में और गोवा में दिन रात मेहनत की है, और मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि चुनाव राजनीति का एक हिस्सा है, संपूर्ण राजनीति नहीं है, लेकिन फिर भी वो अहम हिस्सा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की महान जनता इस बार एक ऐसा जनादेश देगी जिसमें नवा पंजाब साडा ख्वाब का जो हमारा नारा है वो सार्थक होगा। गोवा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? गोवा का क्या आप लोगों को लग नहीं रहा है कुछ हो पाएगा? नहीं, गोवा में मैं था, लेकिन गोवा का मतदाता अधिकांशतः बोलता नहीं है, शांत रहता है, लेकिन फिर भी हमारे प्रति जो जागरूकता थी, जो स्नेह का भाव था, मुझे आशा है कि गोवा में भी हम राजनीति का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी 3-3.5 वर्ष की पुरानी पार्टी अगर भारतीय राजनीति में इतना बड़ा विमर्श पैदा कर रही है, तो इसके लिए भी मैं कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, नेताओं को बधाई दूंगा, और वो भरोसा रखें। हमने गुणात्मक परिवर्तन राजनीति में किए हैं, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन की जिस लड़ाई में हम 2010 में रामलीला मैदान जंतर मंतर से शुरू हुए थे, उस रास्ते पर पार्टी चलती रहेगी। तमाम एग्जिट पोल जो है वो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखा रहे हैं, तो आपको उसमें कितना ठीक लग रहा है? वो हमारे राजनीतिक उदय से ही एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की कला हमें साधनी नहीं आती, हम उसमें साथ नहीं रह पाए। कुमार विश्वास का विश्वास है कि पंजाब में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। रिफा जावेद, देखिए कुमार लफ्ज़ों के खिलाड़ी हैं, लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये जो बलून और गुब्बारे लगाए गए हैं ये साथियों के वेलकम के लिए लगाए गए हैं, लेकिन मामला कुछ और है। मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी है। अभी बीजेपी के भी लोग जैसे कह रहे हैं पहले से खुशियाँ बना रहे हैं, ये भी हम चीफ मिनिस्टर भी हमने डिसाइड कर दिया। मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दबाजी है, 1-1.5 घंटा में वेट कर लेना चाहिए, चूँकि पंजाब से इनकी खुशियाँ अलग है, कांग्रेस के भी अपनी क्लेम्स है, लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर है। दोनों में कांटे की टक्कर है। 7 मिनट का वक्त अब मुश्किल से बचा है। मुकेश केजरीवाल जी और कुमार विश्वास का विश्वास, पंजाब में सरकार बन रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को पूरा यकीन है, लेकिन देखिए यहाँ पे पंजाब के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कुमार विश्वास जी को वहाँ से दूर रखा गया था, उनको गोवा की जिम्मेदारी दी गई थी और पंजाब चुनाव में नहीं थे। लेकिन कुमार विश्वास को ये अच्छी तरह पता है कि कब सही मौके पे कहाँ होना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ मौजूद दिखाई दिया आपको। ठीक है, चलिए कौन जीत रहा है, क्योंकि अब 7 मिनट से भी कम का वक्त रह गया। दिबांग, क्या लिख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या माल बेचने में कहाँ कहाँ कमी हुई, किस किस का माल किस तरीके से ज़्यादा बिका, क्योंकि वो भी एक बड़ी बात होगी। यूपी में किसका माल बिक रहा है?
यूपी में जो अपना जो एग्जिट पोल है उसी पर रहना चाहिए, उसी पे मैं रहता हूँ हमेशा। अशोक जी। हाँ, यूपी में मैं एग्जिट पोल के थोड़ा सा अलग मानता हूँ। मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है और गठबंधन आगे होगा। जी प्रोफेसर साहब, कौन जीत रहा है? देखिए, बार बार आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं और थोड़ी देर बाद से खुला, जब तक नतीजे नहीं आ जाऊंगा मैं यही पूछूंगा। लेकिन ये है कि जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स भाजपा ने अपनाई है और ख़ास तौर से उन्होंने जो रूरल कनेक्ट डेवलप किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। ठीक है, देखेंगे ये कनेक्ट काम करेगा। विभा शर्मा जी, कौन जीत रहा है पंजाब में? पंजाब में 3 मुद्दे काम करेंगे, ड्रग्स, डोल्स और डेरा पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जितने भी ये अभी तक सर्वेक्षण है इन्होंने डेरा पॉलिटिक्स को डिस्काउंट किया है। बहुत डिपेंड करेगा कि वो डेरा के जो समर्थक है वो किस तरफ वोट करते हैं। 5 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है, अब किसकी बन रही है सरकार? पंजाब में मुझे लगता है कि जो डेरा वाला मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेरे ने किसको सपोर्ट किया है और वो वोटर कहाँ जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामलाल यादव जी हमारे साथ हैं। 4 मिनट का वक्त बचा हुआ है अब कुल। यूपी में किसकी बन रही है सरकार? आप यूपी की बात कर रहे हैं, अखिलेश के काम की बात कर रहे हैं, लेकिन बताऊं आपको, मैं यूपी का हूं। यूपी का वोटर अभी इतना समझदार नहीं हुआ है कि वो काम देख करके वोट करे। तो अखिलेश ने काम बहुत अच्छे किए होंगे, लेकिन उस पर उनको वोट नहीं देगी यूपी की जनता। अनिल चमड़िया जी, केवल 4 मिनट 22 सेकंड। मैं ये समझता हूँ कि यूपी में एक नई राजनीति की जमीन तैयार हो रही है। ये बीजेपी जीते या न जीते, नहीं, कौन जीत रहा है ये बताइए। ये अब आप इंतजार कर लीजिए 4 मिनट का वक्त। चलिए साहब, फिरोज बख्त साहब। भाई मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी जीत रही है, और अगर होशियारी से वोट दिया होगा यूपी के वोटर ने तो ये जान के वोट देगा कि सेंटर और स्टेट एक साथ काम करेंगे तो बीजेपी में ही फायदा है। ठीक है सर। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत बीएसपी पर निर्भर है, और बीएसपी की जो परफॉर्मेंस है उससे समाजवादी बीएसपी की सरकार बना रहे हैं सर। संगीत रागी जी। अनुराग जी, अभी आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो पोस्टल खुलेगा, अरेंज किया जाएगा, फिर पोस्टल बैलेट। किसकी बन रही है सरकार? मेरे समझ से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और एक स्पष्ट बहुमत मिलेगा। स्पष्ट बहुमत की सरकार आप बना रहे हैं। हरिमोहन मिश्रा जी। मुझे लगता है बीएसपी किंग मेकर बनेगी और सत्ता की चाबी उसके पास होगी। सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। ठीक है, प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए, यूपी का ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंकों को जातियों में, संप्रदायों में देखने का है, वो इस चुनाव में बदलने वाला है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता साफ रुख के साथ और साफ रुख के साथ यानी पूर्ण बहुमत के साथ किसी की भी सरकार बनाएगी। आइए सीधे चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा। बिल्कुल, लखनऊ से कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जल्दी से हम दिखा देते हैं। आपको बता दें, एक और हवन पूजन का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ किया जा रहा है पूजा पाठ। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ आने वालों का स्वागत इस वाक्य से होता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में आज कौन मुस्कुराएगा? बस कुछ देर की ही बात है और ये साफ हो जाएगा। सपा ऑफिस के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तमाम सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर ये एक यज्ञ कर रहे हैं। बताइए क्या चल रहा है ये यज्ञ? देखिए, हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत में सरकार बने हमारी, और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएं, 300 प्लस लाएं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी मेहनत की है अकेले अपने दम पे और भाभी जी का सहयोग लेकर, और हम लोग क्षेत्र में गए और जनता का साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है। बस हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि वो आशीर्वाद दे। मुख्यमंत्री जी 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें अखिलेश यादव जी, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। आशीर्वाद उनसे हम लोग मांग रहे हैं, इसलिए हवन कार्यक्रम 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लें, इस बात के लिए आप देख रहे हैं कि सपा के कार्यकर्ता ये हवन कर रहे हैं हनुमान जी के मंदिर के समक्ष। क्या लखनऊ, जिसे कि पिछले चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया था एक तरह से, शहर 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 1 सीट बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली, तो क्या समाजवादी पार्टी इस गढ़ को बरकरार रख पाती है? खैर, कुछ घंटों में ही साफ हो पाएगा कि यहाँ पर जो भक्ति की जा रही है, जो हवन किया जा रहा है, उससे हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए हैं समाजवादी पार्टी पर। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, लखनऊ। 1 मिनट 10 सेकंड का वक्त बाकी। पहला रुझान आने में कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश? राजकिशोर। ठीक है, देखिए मैं कहूंगा कि जो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, तीनों जगह के लिए एक ही बात है, परिवर्तन, और यही ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में खासतौर से। कौन जीत रहा है यूपी? विजय। देखिए, धुआं देख के मुझे एक मीर का शेर याद आया कि देख के दिल या जहां से उठता है
ये धुआं सा कहाँ से उठता है? जीत कौन रहा है? जब काम बोल रहा है तो फिर धुआं क्यों उठ रहा है? कौन जीत रहा है अरविंद मोहन जी? मुझे अलायंस आगे दिख रहा है यूपी। संगीता जी कौन जीत रहा है यूपी? बस थोड़ी देर में इस स्क्रीन पे नजर बनाए रखिए, थोड़ी देर में मैं बताऊंगी कि कौन जीत रहा है। पहला रुझान थोड़ी देर में आने वाला है। ठीक है, ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इसी पर रुझान आने शुरू होंगे। बस बहुत कम बाकी, सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार है। आपकी स्क्रीन पर लगातार टाइमर चल रहा है और ऐसे में जल्दी कौन जीत रहा है यूपी? एक वाक्य में। बस थोड़ी वक्त का इंतजार है, बीजेपी जीतेगी। कौन जीत रहा है यूपी? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ रही है। कौन जीत रहा है यूपी? थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किसका साथ। 15 सेकंड कौन जीत रहा है यूपी? एक शब्द। मुझे लगता है गठबंधन आगे रहेगा। 10 सेकंड कौन जीत रहा है यूपी? कुमार हर्ष साहब। अभी मुझे लगता है बीजेपी।